नमस्कार सभी को। दीपू दा के थॉट प्रोसेस में कुछ चल रहा है, ज़रा सुन लीजिए। वैसे मैं ये सब चीज़ों में आता नहीं हूँ, फिर भी एक बार सुन लीजिए क्योंकि ये मेरे ग्रुप में आया था कहीं कहीं से। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में ये पढ़ रहा हूँ मैं, ओके। सिंदूर के समर्थन में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा दिनांक 17 मई 2025 शनिवार, समय प्रातः 7:30 बजे, स्थान मिनी स्टेडियम हल्द्वानी के से शहीद पार्क नैनीताल रोड। यात्रा में प्रदेश के, अच्छा ये सुनिएगा, यात्रा में प्रदेश के यशस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सहभागिता रहेगी। जिला नैनीताल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये देख कर आ नहीं गया तो मैंने इसका एक वीडियो भी बना दिया और तुरंत उसमें ग्रुप में लिख भी दिया। लिखा कुछ ऐसे है, पढ़ रहा हूँ तो शायद आप लोगों को वो लगेगा, रह नहीं पाया, सो सॉरी। अब ये सब देखकर रुक नहीं पाया, कौन बनाता है ऐसे ऐड और क्या होगा इससे, गौर करिएगा। माफ़ कीजिएगा, सिंदूर ऑपरेशन ज़रूरी था। यस डेफिनेटली सिंदूर ऑपरेशन ज़रूरी था और सभी इसका समर्थन करते हैं, किंतु अब ये करके हमारे ही पैसे खर्च करेंगे। अब ये रैली वैली निकालेंगे, ब्ला 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 जो करेंगे, तो बेवजह ये काम होगा, ट्रैफिक जैम होगा, पैसे खर्च होंगे हमारे ही। कोई यशस्वी जी अपने जेब से नहीं कर रहे हैं, हाँ। और प्रोपगंडा किसका होगा, मार्केटिंग किसकी होगी, ये होगी यशस्वी की। तो मैंने तो ये सिंपल लिखा है, कमाल है, समर्थन करना है तो वहाँ जा बॉर्डर में करिएगा जहाँ अपने ही लोगों की हालत ख़राब हो गई, खाना खाना दुर्भर हो गया उन लोगों का। तो ऐसे जगह जाकर उनका समर्थन करो ना, वहाँ पे समर्थन करना नहीं है, यहीं बैठे बैठे दूर से हम समर्थन कर रहे हैं। और हम ही लोग इंसान को भगवान बनाने में ज़रा भी देर नहीं करते। ये फिर से बोलता हूँ, हम ही लोग इंसान को भगवान बनाने में ज़रा भी देरी नहीं करते। अब मैं बताता हूँ, गिनता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। भोजन माताओं की सुनवाई नहीं होती, शिक्षा में लूट बंद नहीं होती, जमीन के पेपर्स में धांधलेबाजी बंद नहीं होती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन पर ये यशस्वी काम कर कर लें तो वही हमारे लिए समर्थन रहेगा। इनके ऊपर काम कर लें, जो डेली मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसके ऊपर काम हो जाए, उसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा समर्थन रहेगा, ना कि ये रैली निकाल के। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, उसे बंद कर लो। बंद तो क्या करेंगे, कम कर लो। ये वो भी हमारे लिए एक समर्थन ही समझिए आप। तो यहाँ पर मैं इसलिए कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जिस दिन पहलगाँव का हुआ था कांड, उसमें क्या कहते हैं, 1 या 2 दिन के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, मैं भी गया था। तो वहाँ पे 50-100 लोग आए हुए थे काला ढूंगी चौराहे पे, और हम लोग कैंडल जला रहे थे। तो मैं आपको शायद मैंने पहले भी बोला कि सब लोगों को बुला रहे थे, बट कुछ लोग करके खड़े हुए थे। बाद में जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, और उसमें तो इतनी भीड़ हो गई जितने पूरे हल्द्वानी के पत्रकार भी आ गए थे उस दिन। तो चलो सही, अच्छी बात है, हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, न्यूज़ भी कवर हो रहा है। बट वहाँ पे एक दुखद चीज़ क्या लगी मुझे कि जब हम वहाँ से निकले, दूसरे पार्टी वाले ऑक्यूपाई कर लिए वही जगह, और उन लोगों ने फिर अपना जो भी करना था श्रद्धांजलि दी। जब मैं बोला कि आप श्रद्धांजलि देने जा रहे हो भाई, तो आप वहाँ पे भी ईगो प्रॉब्लम कर रहे हो, पार्टी पार्टी कर रहे हो, तो ऐसे श्रद्धांजलि देने का फ़ायदा ही क्या। वहाँ मेरा दिमाग में ठनकी है बात। तो फिर चलिए, जो हुआ, मैं बोला कि आगे से ऐसी चीज़ों में नहीं जाऊँगा। फिर श्रद्धांजलि देना है, मैं घर से ही कर लूँगा भाई। और फिर इमीडिएटली जिस दिन ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ शुरू, इमीडिएटली कोई बोलता है कि आज आइए मिष्ठान भंडार है, मतलब क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक कर दिया तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, तो उसके लिए क्या कहते हैं, मिष्ठान। मैं बोला भाई, आप वहाँ के, चलो वहाँ तो अटैक हो रहा है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो होना था, जो लेट हुआ, जो पहले हो जाना चाहिए था, वो हो रहा है। बट आप समझिए, ये कोई इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं हो रहा, कोई हार जीत ऐसे नहीं हो रही वहाँ पे। वहाँ पे हमारे ही बॉर्डर में लोग जो हैं, उन लोगों को उनकी नींदें गायब हो गई है, खाना पीना बंद हो गया है।
और ये लड़ाई करके किसी का कुछ भला नहीं हुआ आज तक। चलो ठीक है, मैं उसके लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो उसके लिए मिष्ठान वो हो रहा था, तो मैं आई वॉज मेरे को बहुत बुरा लगा उस दिन। मैं बता नहीं सकता हूँ कि कैसे बुरा लगा। और हमारे मोदी जी और डिफेंस मिनिस्टर्स लोग मिलकर इतना अच्छा ऑपरेशन ये सिंदूर का किया, जिसमें कि डॉ कर्नल सूफिया जी को, महिलाओं को लेकर ही बमबारी की, जो भी है इनिशिएट लीडर्स थे वो लोग। अब उसमें भी एक अड़ंगा, उसमें ही एक बीजेपी के नेता, क्या कहते हैं वो, विजय शाह, उन्होंने एक बयानबाजी कर दी। अजीब, मतलब इनकी सोच देखिए कि किस टाइप की बातें करते हैं। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि एक लीडर को अच्छे बुरे दोनों लोगों को लेकर आगे चलना होता होगा, बट अब ऐसा लग रहा है कि हमारे मोदी जी के साथ अच्छे कम और बुरे ज़्यादा हो गए। तो खैर, वो सब चीज़ों में नहीं जाते हैं, फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा समर्थन डेफिनेटली हमारे देश के लिए है, बट समर्थन हमारा कैसे, अगर हम उसको और समर्थन देना चाहें, श्रद्धांजलि जो देना चाहें, अच्छे काम करके कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। ये रैलियाँ निकाल के यशस्वी को और यशस्वी कर रहे हो आप लोग, तो इसमें कुछ ये और घुमा फिरा के बात समझो कि ये हमारे ही जेब से निकलने वाले पैसे हैं। कोई ये यशस्वी अपने जेब से पैसे नहीं निकाल रहे हैं, ये हमारे पैसे हैं और हमको ही ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये यशस्वी जी और ऐसे यशस्वियों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर सही तरीके से काम कर लीजिए। वही एक बहुत बड़ा समर्थन रहेगा। वहाँ पहलगाँव में कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी मरे थे, मैं मानता हूँ वो एक बार का इंसिडेंस है। वैसे हम आज के दिन में डेली डेली कितने लोग घुट घुट के मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं। तो हम लोग नहीं मर रहे हैं क्या? हम ये इस चीज़ के लिए कौन काम करेगा? तो जागो मेरे भाइयों, मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा था। कोई ग्रेट वो नहीं है, बट फिर भी एक लॉजिक लगाइए। मैं तो कभी भी बोलता हूँ, एक जिम रॉन को सुना था मैंने कि डोंट बी ए फॉलोअर, डोंट बी ए फॉलोअर, बी ए स्टूडेंट। अच्छे आइडियाज़ लीजिए। ऐसा हो सकता है कि लीडर आपका जो बोल रहा है उसमें से कुछ आइडियाज़ आपको अच्छे ना लगें, जो अच्छे ना लगे उसको डिसरिगार्ड कीजिए और अच्छे आइडियाज़ को लेकर उसको इम्प्लीमेंट करिए, सिंपल। बट भाई कि मेरे लीडर ने बोल दिया या मेरे पार्टी ने बोल दिया वही सही है, दिन को रात बोल दिया, रात को दिन बोल दिया, वही सही है, अगर ऐसे लेके चलोगे तो क्या होगा हमारे देश का? तो भगवान ने इंसान, जो हम ये जानवर जो है, सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान क्यों है? क्योंकि सोचने की क्षमता है हमारे पास। सो एनालाइज करके अपना डिसीजन लीजिए, फॉलोअर्स मत बनिए। ऐसे मैं तो ऐसे जो रैली या समर्थन को मैं बोलता हूँ कि इसको डिसरिगार्ड करो, ज़्यादा अच्छा है। बट ये सबकी भावना है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। बट जो भी है, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट एक बार ज़रूर विचार करिए, इसमें बहुत लॉजिक छुपा है। ये जिस दिन हम लोग लॉजिक को अगर समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी।